बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय रामचंद्र भगवान की जय। ढाला पार क्या कर लोते ने तनी कृपा करो मस्त से। देखिए हमारे सर जी भी बैठे हैं। और किठगन कायोर या मिल की खबर लिया पुणे भक्ति दारो मुक्ति कर दी आपने। मुक्ति कर दी आपने भक्त द्वारा भेजने। मुक्ति कर दी आपने भक्त द्वारा भेजने। मुक्ति कर दी आपने भक्त द्वारा। गिन गिन का और जामिन की खबर जाओ अपने प्रभु तो भक्ति द्वारा देने को मुक्ति कर दिया अपने। कहने का भाव हरे बैकुंठ में बैठे थे नारायण द्वारपाल पहरा दे रहा था। चार ऋषि जब संत पहुंचे बैकुंठ की नगरी में। चार संत जब वहाँ पे पहुँचे बैकुंठ नगरी में। चार संत जब वहाँ पे पहुँचे बैकुंठ नगरी में। द्वारपाल जब पहरा दे रहा था तो गर नाम का ऋषि बैकुंठ में पहुंचे और द्वारपाल से कहते हैं गेट को खोल दो। द्वारपाल ने कहा नहीं। गर ऋषि ने कहे द्वारपाल मैं संत का सम्राट कह रहा हूं खोल। द्वारपाल ने कहा नहीं आदेश नहीं है। तो आदेश नहीं है इतना सुनते के साथ महाराज संतों की सम्राट गर ऋषि श्राप देते हैं जाओ असुर कुल में अवतार लेना। वो द्वारपाल कौन है तो भगवान नारायण की ठाकुरवारी की बैकुंठ का गेट पर जय और विजय। इतने देर में भगवान नारायण विष्णु ने दौड़ गए। ठहरिए ऋषिराज वापस कर लीजिए श्राप को। ये मेरा द्वारपाल है। संत ऋषि ने कहे व्यर्थ न जाए देव ऋषि वाणी हे नारायण। ये शैतान मुझको जाने से रास्ता को मार्ग को रोक दिया इसलिए इसको श्राप दिया हूं। अब इसको राक्षस कुल में अवतार लेना पड़ेगा। आगे चलकर जय विजय जब बन गए राक्षस ने अवतार लिए असुरों कुल में। तुझे कोई न सकर पहचान खिलौना। तुझे कोई न सकर पहचान खिलौना माटी का। तुझे कोई न सकर पहचान खिलौना माटी का। तुझे कोई न सकर पहचान खिलौना माटी का। 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 तुझे कोई न सकर पहचान खिलौना
प्रथम चरण यशनो कुल में लिए अवतार ने जय विजय। वो बड़ा भाई का नाम है हिरण्याक्षक और छोटा का नाम हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्षक ने इतना अत्याचार करने लगे पृथ्वी पर, जो अंत में देवता के साथ विरोध करते करते पृथ्वी को लेकर पतालपुरी की ओर जब भागती जा रहा था, तो अंधकाल छा गई तीनों लोक में। पाहि मां, सारे ब्रह्मांड का देवता करे पाहि मां। तो भगवान विष्णु ठाकुर जी ने बराह का रूप धारण करते हैं। बोलते प्रेम से बराह रूप भगवान की जय। इसे आप लोग हम लोग ठेठी में शुगर कहते हैं। बड़ा बड़ा दांत है। जब पृथ्वी को लेकर हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्षक ने भागते जा रहा था, बराह के रूप में भगवान गए और रपेट कर हिरण्याक्षक को साथ युद्ध किए और उसी युद्ध में हिरण्याक्षक को वध कर और धरती को लाकर स्थापित कर देते हैं। बोले माता पृथ्वी की जय। अपने भाई का प्रतिशोध का बदला लेने के कारण हिरण्यकश्यप घमासान जंगल में चले गए और तपस्या में एक पैर पर खड़ा हो गए। ब्रह्मा जी को स्तुति करने लगे। ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः, ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः, ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः, ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मा जी ने प्रकट होते मां और खुली जब रावण की, खुली जब रावण की, और खुली जब रावण की, खुली जब राजन की। आए प्रभु भगवान ने, आए ब्राह्मण ने, आए ब्रह्मा भगवान ने। दीजिए मालिक। मां हिरण्यकश्यप ने कहा हमको अमर कर दीजिए, तो ब्रह्मा जी ने कि होना असंभव है। राक्षस को अमर कर दो तो देवता का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए हे हिरण्यकश्यप, अगर तुमको मांगना है तो कोई दूसरा वर मांग ले। परना देखिए, परना निवासी हैं सुभाष यादव। इनके तरफ से पूरे 101 का इस कथा में चढ़ावा आया है। भगवान भंडार भरकर रखे। और फिर हमारे बउआ की तरफ से 51 रुपए का चढ़ावा है। मैं मंच की ओर से धन्यवाद देता हूं। अभी कथाओं की ओर हमारे कवि ने कहते, आइए एक भजन है। जय। और सतगुरु कबीर क्या करे इस भजन में एक से एक अर्थ को पहचानने का प्रयास कीजिएगा। तोहर से राजी नारे बलमवा, तोहर से राजी ना, तोहर से राजी नारे बलमवा, तोहर से राजी ना कि हमारा तीन चीज मंगवा दे बलम। तोहर से राजी ना कि हमारा तीन चीज मंगवा दे बलम। तोहर से राजी ना।
धरती के सारी आकाश के नहंगा पानी के चोली सिलवा दे बलम पानी के चोली सिलवा दे धरती के सारी आकाश के नहंगा पानी के चोली सिलवा दे बलम जी पानी के चोली सिलवा दे सूरज के टिकुली चंद्रमा के काजल तारा के झूलनी रे झूलनी तारा के झूलनी झूला दरे बलमुआ तोहरा से रजना अरे पहली पियानी गाय भेल बांधी बछड़ू के दूध मंगवा दे बलम बछड़ू के दूध मंगवा दे पहली पियानी गाय भेल बांधी बछड़ू के दूध मंगवा दे बलम बछड़ू के दूध दिन के रात कर रात के दिन कर अग्नि के सेज सुला दरे बलमुआ तोहरा से रजना हो पूरा मंगवादा बलमुआ तोहरा से देखिए अंत में हमारे कवि साहब कह रहे हैं हवा के हार गले पहना दे मन के भरम मिटा दे बलम मन के भरम मिटा दे हवा के हार गले पहना दे मन के भरम मिटा दे बलम मन के भरम मिटा दे कहे कबीर सुनो रमन स्वामी कहे कबीर सुनो अक्षर समझा
बलमो तोहरा से राज हमरा दिल से जमन बारे बदलो तोहरा राज हमरा दिल से जमन बारे बोले प्रेम से सतगुरुदेव की। आइए विराट कुमार वो बच्चा के ओर से पूरे 51 रुपए का इस कथा में चढ़ावा है। ठाकुर जी सदा आनंद रखे। आवे कथा की ब्रह्मा जी ने कहे माओ हिरण्यकश्यप ने कहा प्रभु जब ये राक्षस के लिए अमर नहीं है, आप अमर नहीं कर सकते, तो हम जो वरदान मांगूंगा वो आप दे सकते। ब्रह्मा जी ने कहे तथास्तु माओ बस देखिए जो व्यक्ति असुर विचार का मनुष्य भी है तो वो छलिया है, और उसी में राक्षस कुल का असुर हिरण्यकश्यप तो छलिया है। तो सोचा छल बल से सब वरदाने मांग लेंगे अपने आप अमर हो जाएंगे। बोलते अमर भगवान की जय। ब्रह्मा जी कहते मांग। हिरण्यकश्यप ने कहा ना नर मारे ना नारायण मारे तथास्तु, ना सस से मरो ना अस से मरो तथास्तु, ना घर मरो ना बाहर मरो तथास्तु, ना आग में मरो ना पानी में मरो तथास्तु, ना आकाश में मरो ना पृथ्वी पर मरो तथास्तु। जब पूरे वरदान हिरण्यकश्यप ने मांग लिया बस अपने आप ये अमर हो गए। इतना अहंकार में हिरण्यकश्यप अत्याचार करने लगे धरती पर। विष्णु भगवान से घमासान युद्ध 5000 वर्ष जब भगवान के साथ गदा युद्ध किया हिरण्यकश्यप ने, तो देवलोक ने विनती की मालिक जब तक आप अपना अंश नहीं फेंकेगा ये असुर मर नहीं सकता। अपना अंश राघव ने फेंक दिए हिरण्यकश्यप पत्नी की गर्भ में, दी थी जब गर्भवती हुई। हिरण्यकश्यप की पत्नी के गर्भ में अपना अंश जब राघव ने फेंके और उसी समय हिरण्यकश्यप फिर जंगल की ओर तपस्या करने के लिए गए। बस देवराज इंद्र आदित्य पुत्र देवराज इंद्र हिरण्यकश्यप पत्नी को अपहरण करके और इंद्रासन की ओर जा रहे थे, तो मार्ग में नारद मुनि आ रही थी। नारद जी देखी एक अबला ऐरावत हाथी पर सवार देवराज इंद्र जो जा रहे थे, नारद जी कहते हैं श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि राघव नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हेलो बोल दे राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो हिरण्यकश्यप की पत्नी को देखकर ऋषिराज नारद जी कहती देवराज इंद्र ये किसका पत्नी है? हिरण्यकश्यप को कहां ले जा रहे? इंद्रासन। कारण हिरण्यकश्यप तो अभी अपना घर पर नहीं है, अपसेंट की समय तूने उसको पत्नी को अपहरण किए हो देवराज इंद्र। बड़े लोग को बड़े पदवी धारण करने वाले महापुरुष को ऐसा नीच कर्म नहीं होना चाहिए। हे देवराज इंद्र, आखिर तो किसी की घर की महारानी है, अगर भलाई चाहते हो देवराज इंद्र तो महारानी को छोड़ दो। कह दो कि छोड़ दो, मैं कहता हूं छोड़ दो। देवराज इंद्र को फटकार कर देव ऋषि नारद ने हिरण्यकश्यप पत्नी कैदी को
वापस लेकर चले। जब अपना कुटिया में नारद जी पहुंचे तो हिरण्यकश्यप की पत्नी ने कहती है, बाबा मैं तो ना घाट का हूं ना बाट का हूं, और देवराज इंद्र हमको ऐरावत हाथी पर चढ़ा कर ले जा रहे थे, अब मैं कहां रहूंगी? पति देव तो घर पर नहीं है। ब्रह्मा पुत्र नारद जी कहते हैं, बेटी मैं तुम्हें पास में हूं, चिंता मत करो। जब बेटी का शब्द उच्चारण सुने तो कायोदी ने कहती है, जब आप बेटी का स्थान दिए तो हे ब्रह्मचारी ऋषि, मैं तो आपको बेटी ठहर चुकी हूं, लेकिन इसका पालन पोषण लेकिन मैं करूंगा। जब तक तुम्हारे पति हिरण्यकश्यप तपस्या से वापस नहीं आएगा तब तक मैं तुम्हारा भार का हाथ बढ़ा रहा हूं। बोल दे नारद ऋषि भगवान की। उसी समय जब कायोदी को बोल दे सत्यनारायण स्वामी की, गर्भ में विष्णु अंश का बच्चा जो पला रहा था वो कथा सुना रहे, और गर्भ में ही बच्चा वो कथा को श्रवण कर रहा है। देखिए कभी कहां लिखे, इसलिए कभी कहते हैं और नाम घनश्याम का दीवाना बना देता है, नाम घनश्याम का दीवाना बना देता है, श्याम का दीवाना बना देता है। नाम घनश्याम का दीवाना बना देता है, बहुत दुनिया को मस्ताना बना देता है, बहुत दुनिया को मस्ताना बना देता है, बहुत दुनिया को मस्ताना बना देता। बोल दे भक्त वत्सल भगवान की जय। जब हिरण्यकश्यप ने अपना राज दरबार में आए तो नारद के द्वारा कायोदी को वापस करते। कुछ दिनों के बाद महारानी के गर्भ से बच्चा अवतार लेता है। उस बच्चा का नाम रखे प्रहलाद। बोले भक्त प्रहलाद भगवान की जय। प्रहलाद का गुरु ब्रह्मा पुत्र नारद जी हैं, और इतना ने रग रग कुट कुट में जब राम और नारायण का नाम को नारद जी भर देते हैं प्रहलाद के रगो रगो में, तो कहना क्या है। सात साल की अवसर पर प्रहलाद ने पिता की गोद गए। मंत्री ने कहा, महाराज अब तो बचवा पढ़ने योग्य हो चुका है। और हिरण्यकश्यप ने पूरे राज में शोर मचा दिया। अगर हिरण्यकश्यप का जयकारा अगर कोई व्यक्ति ना लगावे तो मृत्यु दंड दिया जाए उसको। पूछने का कोई बहस नहीं, जो हिरण्यकश्यप भगवान नहीं माना उसको सर धर अलग कर दो। ये हिरण्यकश्यप का ऐलान था। और गुरु आश्रम में बैठे हैं जिनका नाम शुक्राचार्य जी है। शुक्राचार्य गुरुदेव ने हिरण्यकश्यप के आदेश पर सभी विद्यार्थी को पढ़ा रहे, स्कूल में पढ़ो हिरण्यकश्यप भगवान की जय, हिरण्यकश्यप भगवान की जय। जब मंत्री ने प्रहलाद को लेकर आश्रम में पहुंचे तो प्रहलाद ठुमकी चाल, कितना सुंदर नाक है, कितना सुंदर कान है, कितना सुंदर बाल है। गुरुदेव को चरण छूकर प्रणाम किए। शुक्राचार्य गुरु कहते हैं बैठो। सब बच्चा को कहते पढ़ो, अपना अपना सिलोट पर लिखो हिरण्यकश्यप भगवान की जय। तो प्रहलाद ने के गुरु जी को कहीं दिमाग वाला फालतू तो नहीं गुरा है। ये नाशवान शरीर को भगवान मान ले, जो आज है कल नहीं, कल है परसों नहीं, परसों है तरसों नहीं।
जो संसार का पालनहार नारायण है, मलधार से नैया पार करती है, वो नारायण को नाम भजन करना चाहिए। ये नाशवान शरीर को नहीं, जो कल के डेट में वो मर सकता है। बस गुरुजी उधर गए, सब विद्यार्थी को कह रहे, ए लड़का, तुम्हारा दिमाग तो फैल ना, बेहुदा कहीं का। हिरण कश्यप भगवान की जय, हिरण कश्यप, हम पढ़ाते तुम पढ़ो, तो कैसे पढ़ाइएगा? लेकिन हम जो बोलेंगे वही बोलना। तो प्रहलाद लेके कितना मस्ती के साथ कहते हैं, राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री घर घर पी। राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री घर घर पी। वो हरि नाम मिश्री घर घर पी, वो हरि नाम लड्डू हरि हरि जी। राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री घर घर पी। राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री घोर घोर पी। यही नारा प्रहलाद को है। जब शुक्राचार्य ने सुने कि प्रहलाद ये सब क्या पढ़ा रहे, कि गुरुदेव मैं तो हरि का नाम का मिश्री घुर घुर पिला रहा हूं, कि बेवकूफ कहीं का, तुम्हारे पिताश्री जान मरवा देंगे। तो प्रहलाद ने कहा, जब तक इस शरीर में प्राण है, मैं हरि के सिवा किसी को नाम नहीं ले सकता हूं। बोल दे भगवान की जय। देखिए भागवत का अंग है, इसलिए आपको नारा लगाने में थोड़ा मैं तबाह कर रहा हूं। इन्हें कहिएगा रामजतन जी, हमको बार बार नारा लगाने के लिए कहते हैं। अरे देखिए, हाथ उठाइएगा तो एक्सरसाइज होगा, तो शरीर को भी फायदा होगा। अब बैठे बैठे कुर्सियां पर भी पिछवार ऐठने लगता है। आपके नाम पर हम भी अपना हाथ उठा दिए तो हमारा भी एक्सरसाइज हो गया। इसलिए बोलिए, बोल दे कृष्ण भगवान की। अब लगे है राजापुर में लोग छिए, हमें तो सोचिए भाई कहीं अगल बगल को सुने होते। श्री सीताराम महाराज की जय। कुछ दिन समय व्यतीत हुआ आश्रम में, समझाते समझाते गुरुवर थक गए। प्रहलाद नहीं जब मान सका, हरि नाम की नारा ही जब भक्तों ने फहराया। हरि नाम की नारा ही जब भक्तों ने फहराया। जब हरि नाम की नारा ने जब भक्तों ने फहराया, जब हरि नाम के मारा जब भक्तों ने फहराया। हरि नाम की नारा ने प्रहलाद ने फहराया। यह शब्द की आवाज हिरन कश्यप सुन गया। तो हिरन कश्यप ने महामंत्री को कहते हैं, गुरुदेव को राउत गढ़ी में बुलाया जाए। जाओ। जब महामंत्री ने आए, गुरुदेव का बुलावा है राज दरबार में। शुक्राचार्य जी गए। शुक्राचार्य गुरुदेव कहते हैं, महाराज की जय हो। क्या मेरा बेटा प्रहलाद मेरा नाम को जाप नहीं करता है? गुरुजी थोड़ा बात को दाब दी, कि मैं पूछ रहा हूं गुरुवर। अंत में शुक्राचार्य ऋषि कहते, आपका पुत्र प्रहलाद कभी प्रभु का नाम छोड़कर आपका नाम का भजन नहीं करता। कि तो आने दीजिए प्रहलाद को। प्रहलाद को बुला लेते। जब प्रहलाद आया तो पुत्र से पूछते हैं, हिरण्यकश्यप बेटा तुम एक पुत्र हो श्रवण, और पूरे पृथ्वी पर सभी लोग मेरा नाम को भेद गाता है, और मेरा भगवान के शब्द उच्चारा परमेश्वर का नाम को गुणगान करता हूं। आप पिता है, जन्म देने वाला पिता है, और नाशवान शरीर को कभी भगवान नहीं मानना चाहिए। हिरण्यकश्यप ने कहा, प्रहलाद मियां से तलवार खींचकर हिरण्यकश्यप ने कहा, मैं तुम्हें सरधर अलग कर दूंगा। प्रहलाद ने कहा,
आप मृत्यु दंड दे सकते हैं, सामर्थ्य में कछु दोष नहीं। नहीं। नाशिवान शरीर को भगवान नहीं मानना चाहिए। हे पिता श्री सुनिए वाणी, जन्म देने वाले भगवान हो। हिरण्यकश्यप ने कहा इसको स्कूल में भेजा जाए, जाओ और से मेरा नाम को जप देना। शुक्राचार्य के किन बैठो पढ़ो, हिरण्यकश्यप भगवान की जय हो। तो मन ही मन कहे जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। और जब हिरण्यकश्यप का गुरु उधर चले गए तो प्रहलाद ने कहा ए बेवकूफ भजन करो। तो देखिए उसका सुंदर कितना भजन है। राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री घर घर पी। राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री घोर घोर पी। ओ हरि नाम मिश्री घर घर पी। ओ हरि नाम मिश्री घोर घोर पी। राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री घर घर पी। राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री घोर घोर पी। उसी दिन 7 विद्यार्थी को भक्त प्रहलाद ने अपना हरि को रस को शरीर में भर दिया। 7 विद्यार्थी जब प्रहलाद को साथ दे दिया तो प्रहलाद का ताकत बढ़ गई। जब मार्ग में आ रहे थे भक्त प्रहलाद को देखे एक पंडित आबा लगाए। आबा लगाते लगाते संध्या हो गई, आबा को बंद नहीं कर पाए। बोल दे भक्त वत्सल भगवान की जय। अधिक रात होने के कारण वह कुम्हार पंडित ने आबा को बंद नहीं किए, यानी लेब नहीं लगाए। 4 बजे सवेरे उठकर वो पंडित ने जब आबा में लेब लगा रहे थे मिट्टी को, और रात के समय बिल्ली उसके अंदर चली गई। असंयोग बस भीतरी आबा में एक हारी में जाकर बिल्ली 2 बच्चा को जन्म देती है। बच्चा को जन्म देकर बिल्ली तो बाहर निकल गई। सवेरे उठकर वो कुम्हार पंडित ने आबा को लेब लगाते हैं, और लेब लगाकर आग फूक दिए। जब आग चारों तरफ आबा को धर लिए, यानी भट्ठा को धर लिए। जब बिल्ली आग की ताव जब धाह लगने लगे तो बिल्ली की बच्ची अपना आवाज बोलती है। आइए हमारे बोल दे गोविंद भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि। भगवान नारायण नारायण हरि हरि। भगवान नारायण नारायण हरि हरि। राघव नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि। भगवान नारायण नारायण हरि हरि। भगवान नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि। भगवान नारायण नारायण हरि हरि। जब आबा में आग लगा दिए, आग जब धर लेती है, बिल्ली इतना ने रेस में आवाज देती है। वह पंडित जब सुने, कानों में आवाज पहुंची, ये आबा के अंदर बिल्ली का बच्चा है। तब तो दोनों प्राणी पृथ्वी पर गिरने लगे। भगवान, अब आबा को मैं बुझा नहीं सकता हूं, आग बुझ नहीं पाएगी और बिल्ली का बच्चा बच नहीं सकती है। आधा भट्ठा आबा जब आग लहलह पकड़ लेती है, बिल्ली अपना आवाज
इतना ने किलकारियों देती है। उसी मार्ग से हिरण्यकश्यप का संतान पुत्र प्रहलाद 7 विद्यार्थी के साथ आ रही थी। वो पंडित को रास्ते के बगल में आवा के पास दोनों प्राणी बिलख बिलख कर आंसू का धार बहा रहे थे। भगवान हल्का बस। आवा की बगल में गिरे जब दोनों प्राणी थे, भगवान रक्षा कीजिए। प्रहलाद ने पहुंचा, कहा बाबा ए बाबा आप क्यों रो रहे? लेकिन बेटा इस आवा के अंदर बिल्ली का बच्चा है, आग का लपट पकड़ लिया। अब ये आवा से बिल्ली कोई शर्त पर नहीं बच सकती है। मैं आवा को बुझा भी सकता हूं, तब पर भी ये बिल्ली को मरना है। इसलिए बिल्ली का मरने का पाप आज ये पंडित के मस्तक पर नाच रहा है पुत्र, इसलिए मैं दोनों प्राणी आंसू के धार में रो रहा हूं। भगवान किसी तरह ये बिल्ली को बच्चा को बचा दे। प्रहलाद ने कहा बाबा ये बिल्ली का बच्चा तो बच सकती है, मैं जो कहूंगा आप कर सकते, कि बोलिए तो आप श्री हरि का नाम उच्चारण कीजिए। नहीं, इस राज्य में पूरे हिरण्यकश्यप का दुहाई चलता है प्रहलाद। अगर हिरण्यकश्यप का कोई भगवान नहीं माने तो मृत्यु दंड दिया जाता है। प्रहलाद ने कहा नादानी है, अगर आपको बिल्ली के बच्चा से पाप से बचना है तो मैं जो कहता हूं आप कीजिएगा। अंत में वह पंडित की पत्नी ने कहती है, धर्म पत्नी नाथ अगर जीव बच जाए मेरी प्राण को हिरण्यकश्यप ले ले तो मैं हंसते हंसते मर सकती हूँ, लेकिन जीव को तो रक्षा कर चुकी। प्रहलाद से कहती आपको क्या कहना है कि तो यहाँ पर नारा लगाना है। तो प्रहलाद आगे बने जैसे इंजन, और उसके बाद पीछा 7 विद्यार्थी के बाद वो पंडित दोनों प्राणी। और प्रहलाद ने कहा जैसे जैसे मैं इशारा करूंगा वैसे वैसे आपको करना होगा बाबा। तो पंडित ने कहते बेटा तैयार हो। तो भगवान श्री हरि का 5 बार नाम स्मरण करते हैं प्रहलाद।